विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर का हम अध्ययन करते हैं। ट्रांसफार्मर जो है लेमिनेटेड कोर्स से मिलकर बना हुआ रहता है, लेमिनेटेड कोर्स। और ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी केवीए में ली जाती है। जैसे जैसे केवीए बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें लोहे की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर छोटा है, फिर उससे बड़ा ट्रांसफार्मर है, फिर उससे बड़ा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की एसटी साइड में करंट कम होता है तो उधर तार पतले प्रयोग किए जाते हैं, और एलटी साइड में वोल्टेज कम होता है परंतु करंट ज़्यादा होता है तो वहाँ मोटा तार प्रयोग होता है। ये ट्रांसफार्मर सेल टाइप के ट्रांसफार्मर है। इनमें चुंबक के दो पात होते हैं। ये इसकी कॉइल है। ये ट्रांसफार्मर कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है। इसमें कॉइल ठंडी रहती है, कोर गर्म रहती है। जबकि इसमें कोर ठंडी रहती है, कॉइल गर्म रहती है। ये ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। हाई वोल्टेज पर प्रयोग किया जाता है। हाई वोल्टेज ये कॉमन टर्मिनल है। यहाँ 1100 वोल्ट, यहाँ 11000 वोल्ट और यहाँ 6600 वोल्ट। तो हम कोई सी भी एक टेपिंग इस्तेमाल करते हुए उससे वोल्टेज को डाउन करके और उस वोल्टेज को हम मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर में दे देते हैं। तो पीटी ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर भी सिंगल फेज का है पर साइज में बड़ा हो गया। 1 kVA का ट्रांसफार्मर है। इसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। वोल्टेज को लीनियरिटी से वेरिएबल एडजस्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये इसकी इनपुट केबल है और ये इसके आउटपुट टर्मिनल है और इसका ये कनेक्शन है। इसी तरीके से ये जो है घरों में प्रयोग करने के लिए स्टेबलाइजर है। इसको चालू करो, इसमें जो है ये वोल्ट मीटर है, ये रोटरी स्विच है, 8 पॉइंट का रोटरी स्विच है, और ये कटआउट ऑटो कट है। इसमें मतलब वोल्टेज सामान्य से जब ज़्यादा वोल्टेज हो जाएंगे तो ये अपने आप कट हो जाएगा। ये अभी जो है यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, जब मैं इसको वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा तो एक सीमा से अधिक वोल्टेज होने पर ये ऑटो कट हो जाएगा। ऑटो कट हो गया, आउटपुट डिस्कनेक्ट हो गई। ये इसकी ऑटो कट करने के लिए रिले लगी हुई है और वोल्टेज को सेंस करने के लिए यहाँ पर जीनर लगा करके और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा है। वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। और ये इसका ऑटो ट्रांसफार्मर है, सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है, आइसोलेशन नहीं है। इसमें जो है ये बटन, पीछे जो बटन है एक तो अप डाउन के लिए बटन है, ये ऑन ऑफ के लिए और ये आउटपुट के लिए सॉकेट। इसके पश्चात 3 फेज ट्रांसफार्मर। ये जो है 3 फेज का ट्रांसफार्मर है। इसमें जो है एलटी साइड है, स्टार में कनेक्ट की जाएगी और 230 वोल्ट के लिए है ये। 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, इसकी कैपेसिटी 5 kVA है और एसटी साइड डेल्टा में कनेक्ट की जाएगी। 400 वोल्ट जो है यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। इसमें तेल भरा हुआ रहता है। तेल भरने के लिए ये जगह रहती है और तेल को निकालने के लिए यहाँ ड्रेन पाइप है, ये पहियों पर रहता है। सिंपल तेल से ठंडा होता है इसमें। ये भी जो है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर तेल भर दिया जाता है। इसका इंटरनली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मोटे तार की वाइंडिंग है और एक पतले तार की वाइंडिंग है। ये इसके कनेक्शन आ रहे हैं, ये मोटे तार के कनेक्शन है और यहाँ पर पतले तार के। तो ये एसटी साइड हो गई और यहाँ पर एलटी साइड हो गई। तो एसटी साइड पे देखिए यहाँ पर 400 वोल्ट लिखा हुआ है, पतले तार है इधर, और ये एलटी साइड है 230 वोल्ट है, मोटे तार है इधर। इसमें न्यूट्रल का भी प्रयोग किया गया 4 वायर स्टार में। तो एलटी साइड में मोटे तार हैं, ये मोटे तार हैं, एसटी साइड में पतले तार। 3 फेज का ट्रांसफार्मर है तो 3 इसमें आपको ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर है ये तीनों। जबकि ये जो ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है ये भी 3 फेज का ट्रांसफार्मर है, पर एक ही कोर पर जो है इनका मैग्नेटिक पाथ बनाया गया है।
5 kVA का ट्रांसफार्मर है, 3 फेज का ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरी का कनेक्शन 230 वोल्ट स्टार में। तो इसके जो है ये सिरे जो है वो एक जगह जोड़ दिए गए हैं, प्रथम सिरे A1 B1 C1 एक जगह जोड़ दिए, स्टार में हो गए। जबकि प्राइमरी साइड 400 वोल्ट डेल्टा में कनेक्ट की गई है। A2 को B1 से, B2 को C1 से, C2 को A1 से कनेक्ट कर दिया गया। और ये इसका कंटेनर है, इसमें पहिए लगे हुए रहते हैं। तेल को देखने के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ से हम तेल देख सकते हैं। और इसका ड्रेन, तेल निकालने की जगह जो है वो यहाँ होती है। और ये व्हील पे लगा हुआ रहता है। तो इस तरह से जो है हमने सिंगल फेज और 3 फेज के ट्रांसफार्मर को देखा है। एक पल्स ट्रांसफार्मर और है यहाँ। ये पल्स ट्रांसफार्मर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयोग किया जाता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के द्वारा नियंत्रित करने में ये प्रयोग किया जाता है। इसे हम पल्स ट्रांसफार्मर कहते हैं। आउटडोर ट्रांसफार्मर, ये जो आउटडोर ट्रांसफार्मर है, इसमें जो है जो ऊपर से 3 तार आ रहे हैं वो ST कनेक्शन है 11 kV। और इसके जो इंसुलेटर है वो भी जो है 11 kV के हिसाब से डिजाइन करे हुए हैं। और कूलिंग ट्यूब, ये जो पाइप दिखाई दे रहे हैं, और पाइपों को ठंडा करने के लिए इसमें तेल आता है। तेल को जो है हवा लगने से ठंडा होती है। तो ये जो है रेडिएटर, गर्मी को बाहर फैलाते हैं। तो ये रेडिएटर है। यहाँ एक वाल्व लगा हुआ है जिससे तेल भरा जाता है। और एक्सप्लॉइनमेंट, केबल के पास में एक एक्सप्लॉइनमेंट है जो कि अधिक प्रेशर होने पर यहाँ से ये जो है फट सकता है। तो प्रेशर सारा ले लीजिए जाएगा। ST टर्मिनल के बाद में LT टर्मिनल जो है वो ट्रांसफार्मर के इस साइड होते हैं। ये जो बंद चेंबर है इसमें जो है LT कनेक्शन है। ब्रीथर जो है वो यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है आपको, प्लास्टिक का सफ़ेद रंग का। ये ब्रीथर है, ये सांस लेने के काम में आता है। इसमें सिलिका जेल होती है। और ये कंजर्वेटर है, गोल सिलेंडर की तरह का दिखाई दे रहा है, वो कंजर्वेटर है। इसमें नीचे जो एक वाल्व लगा हुआ है ये तेल बाहर निकालने के लिए, इसको हम ड्रेन पाइप बोलते हैं। और ऊपर एक ये जो घुमाने वाली नॉब है ये टेप चेंजर है, वोल्टेज को थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा करने के लिए टेप चेंजिंग करने के काम में आता है। ये ट्रांसफार्मर को अर्थिंग कर देते हैं, ट्रांसफार्मर को अर्थ कर देते हैं, स्पेशली न्यूट्रल को। जो ऊपर यहाँ से एक अर्थ की स्ट्रिप जा रही है, ये अर्थ की स्ट्रिप यहाँ से होती हुई, ये जो अर्थ की स्ट्रिप है ये जमीन में चली गई। ये आउटडोर ट्रांसफार्मर है।